अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ फर्शी शलवार के साथ बहुत ही खूबसूरत सा शॉर्ट कुर्ती का डिज़ाइन शेयर करने वाली हूं। आज हम इसके साइड चाक और दामन पर बहुत ही कमाल का कटवर्क वाला डिज़ाइन बनाएंगे। आजकल ये डिज़ाइन इंस्टाग्राम पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है। कैप्री के साथ भी इसको लॉन्ग शर्ट के साथ पहना जा रहा है और शॉर्ट शर्ट भी फर्शी शलवार के साथ बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक दे रही है। तो मैंने सोचा इस डिज़ाइन को ट्राई किया जाए। तो यहाँ पर हमने इस तरह से साइड चाक की जो फिटिंग की सिलाई लगाई है उसका निशान यहाँ पर मैंने आपको लगाकर बता दिया है। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा जो फैब्रिक लिया है वो तकरीबन 1-1 इंच है। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसको इस तरह से आयरन की मदद से अच्छे से फोल्ड करके अच्छे से इस्त्री कर ले, ताकि हमारे पास साइड चाक और दामन के जो परफेक्ट मार्जिन है वो हमारे पास आ जाए, बार बार मार्जिन लेने की ज़रूरत ना पड़े। अब दामन का जितना भी मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उस हिसाब से इसको भी इस तरह से फ्रंट और बैक साइड को दोनों साइड को फोल्ड कर लिया है, क्योंकि आज हम ये डिज़ाइन फ्रंट और बैक साइड पे बनाने वाले हैं। आज ये डिज़ाइन बनाने का इंशाल्लाह आपको इतने अच्छे से तरीका बताने वाली हूँ कि आपका दिल खुश हो जाएगा। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। टोटली एक्स्ट्रा मार्जिन हमने अच्छे से फोल्ड कर लिया। अब 2 पट्टियाँ हमने साइड चाक की ली है और 2 दामन की ली हैं, यानी कि डबल डबल ये पट्टी है और इनकी चौड़ाई हमारे पास तकरीबन 1.5 इंच है। पट्टी को इस तरह से हमने लंबाई में डबल फोल्ड कर लिया है, बिल्कुल सेंटर से आप देख सकते हैं। अब हमने बाकी की पट्टियाँ साइड पे कर दी हैं। यहाँ पर एक पट्टी को पहले रेडी करेंगे, तो पट्टी के ऊपर हमने 1 इंच 2 पॉइंट के मार्जिन से इस तरह से चौड़ाई में निशान लगाया है। अब ये निशान हमने दूसरी साइड पे भी इस तरह से लगा देना है। दोनों साइड पे हमने ये निशान लगा लिया है। अब हमने इन निशानों को स्केल की मदद से आपस में मिलाते हुए बिल्कुल सीधी लाइन लगा लेनी है। लाइन हमने बिल्कुल सीधी लगा ली है। अब हमने यहाँ पर चूड़ी ली है जिसकी चौड़ाई आप राउंड में देख सकते हैं तकरीबन 2 इंच 2 पॉइंट है। अगर आप थोड़ी यानी कि छोटा कटवर्क बनाना चाहते हैं तो आप एक पेपर पे हाफ राउंड शेप कट कर लें और उसको इस तरह से ड्रॉ कर लें। वैसे चूड़ी की मदद से आपको पता है कि ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी सी राउंड शेप होती है और इससे डिज़ाइन बहुत ही आसानी से जल्दी ड्रॉ हो जाता है। अब हमने पूरी पट्टी के ऊपर सेंटर से आप देखें कि मैंने कटवर्क वाला डिज़ाइन बनाना शुरू किया था। साइड पे जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा वो आपका साइड पे रहेगा। इस डिज़ाइन में अगर आपने दामन की भी पट्टी बनानी है तो इस तरह से सेंटर से अपने डिज़ाइन को बनाना शुरू करें, ताकि जो हाफ कटवर्क आए वो इस तरह से साइड पे आ जाए। और इसी तरह से जिस तरह से हमने कटवर्क वाला डिज़ाइन ड्रॉ किया था इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर ये 2 पट्टियाँ हमारे पास आ गई हैं। बाकी की जो 2 पट्टियाँ हैं ना, एक साइड चाक और दामन की, वो भी इसी तरह से हम कट कर लेंगे सेम मार्जिन लेते हुए। तो यहाँ पर टोटली यहाँ पर 6 पट्टियाँ फ्रंट एंड बैक साइड की हमने अच्छे से कट कर ली हैं। अब हमने इसको अलहदा फैब्रिक के ऊपर लगाना है, हमने इसको शर्ट पे बिल्कुल नहीं लगाना। आप देख सकते हैं अलहदा फैब्रिक पे लगाया है, साइड पे भी हाफ इंच फैब्रिक है, उसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर कटवर्क वाली जो पट्टियाँ हैं इनका मेथड सेम है, तो यहाँ पर एक ही तरह से मैंने इनको लगाया और इसी तरह से टोटली जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उनको फोल्ड कर लिया है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम दामन पर पट्टी लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप दामन पर इस पट्टी को लगा रहे हैं ना, तो पहले इस तरह से सीधी सीधी सिलाई चला लें, ताकि पट्टी दामन पर बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए, हिले जुले ना, और आपका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बने। अब यहाँ पर पट्टी की आप जो राउंड कटवर्क वाली साइड है ना, इस पे हमने पट्टी का जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया वो तकरीबन हाफ इंच है। अब यहाँ पर राउंड कटवर्क का जो हमने डिज़ाइन कट किया है, तो टोटल जो आपका मार्जिन रहेगा ना दबाव का, यानी कि सिलाई का दबाव 1 इंच आएगा दामन में भी और साइड चाक में भी। अब यहाँ पर जिस तरह से कटवर्क को ड्रॉ किया है, बहुत ही आसानी से ये डिज़ाइन जल्दी आप इस तरह से सिलाई चलाकर इसको कवर कर सकते हैं। पट्टी आपकी बहुत ही अच्छे से इस तरह से बैठ जाएगी अगर आप पहले रफ सिलाई चला लेते हैं। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट करते जाएंगे। साथ साथ मैं कॉर्नर में कट लगाती जा रही हूँ, ताकि बार बार हमें मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, एक ही बारी में हमारा जो डिज़ाइन है वो अच्छे से नीट हो जाए। तो टोटली जो दामन का डिज़ाइन है हम इसी तरह से कट करके इसको अच्छे से नीट कर लेंगे। यहाँ पर दामन का डिज़ाइन हमने कट कर लिया है। अब इसको इस तरह से रफ साइड की तरफ पलट देंगे और यहाँ पर इसको हाथों की मदद से अच्छे से सेट कर लेंगे। पहले हाथों की मदद से इसको अच्छे से सेट करेंगे। अब जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको साइड पे इस तरह से सेट करते हुए यहाँ पर इसको आयरन कर लेंगे।
आयरन करके यहाँ पर ना मैंने दामन को हैंड स्टिच कर लिया है। अगर आप सिलाई लगा रहे हैं तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने हैंड स्टिच किया है जी दामन को। अब यहाँ पर ये देखें, ये हमारी सिलाई ना मैंने थोड़ी सी निकाल दी है फिटिंग की, तकरीबन 1 से 1.5 इंच यहाँ तक मैंने अपनी फिटिंग की सिलाई थोड़ी सी उधेड़ दी है, यानी कि ये देखें इस तरह से। और सिलाई उधेड़ने का मकसद यह है कि जब हम सिलाई चलाते हैं ना तो नीचे आपको पता हल्के हल्के से गोल से निशान आ जाते हैं जो कि हमारी शर्ट के चारों तरफ होते हैं। तो इस तरह से हमें जो साइड चाक का डिज़ाइन है उसको बनाने में आसानी रहेगी। अब हमने साइड चाक पे हाफ़ कटवर्क है, तो हाफ़ कटवर्क को हमने इस तरह से बढ़ाते हुए तकरीबन 1 इंच का ही मार्जिन है हमारा साइड का, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो हाफ़ जो कटवर्क है वो इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और थोड़ा सा मार्जिन साइड चाक पे बढ़ाते हुए इस तरह से इसके ऊपर सिलाई चला देंगे। अब यहाँ पर मैं फिर से आपको नाप कर बता दूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए ये सिलाई लगाने से पहले, कि साइड चाक पे भी जो हमारा मार्जिन है ये देखें, ये हमारा मार्जिन का निशान है और टोटली 1 इंच है, ये देखें। अब पट्टी का 1/2 इंच दबाव आगे की तरफ है, अब बाकी 1/2 इंच हमारे कटवर्क का जो राउंड में हमने इसको कट किया है ना टोटली, यानी कि 1 इंच आपका मार्जिन यहाँ पे भी लगेगा और इसी तरह से हम इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। अब यहाँ पर साइड चाक पे जो सिलाई है ना इसको चलाने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। ये मैंने बिगनर्स बहनों के लिए आसानी की है जो कि पहली दफ़ा इस डिज़ाइन को बनाएंगी। तो यहाँ पर हमने कटवर्क का जो हाफ डिज़ाइन है उसको इस तरह से सीधा कर लेना है, यानी कि जितना हमने अपनी सिलाई को निकाला है तकरीबन 1 से 1.5 इंच, ऊपर से जो थोड़ा सा फैब्रिक हमारा रफ था उसको मैंने कट करके इस तरह से अपनी बिल्कुल यहाँ तक हमारी सिलाई थी उसके मुताबिक फैब्रिक को फोल्ड कर दिया है। यहाँ पर आपने कटवर्क वाला डिज़ाइन बिल्कुल नहीं रखना, यहाँ पर आपने अपनी बुकरम को बिल्कुल सीधा कर देना है। ये देखें, तो सिलाई के ऊपर आपने यहाँ पर सिलाई चलानी है। सिलाई पे निशान लगाने का मकसद ही यही था कि आपका जो कटवर्क वाला डिज़ाइन है बिल्कुल आपकी सिलाई के ऊपर ऊपर लगे। अब दूसरी साइड का जो साइड चाक है फिटिंग वाली साइड से इसका भी कटवर्क थोड़ा सा इस तरह से कट करते हुए इसको भी अच्छे से नीट कर लेंगे। इस तरह से अगर आप अपने डिज़ाइन को लगाते हैं तो आपकी जो फिटिंग वाली सिलाई है ना उसमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आएगी और डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरती से बनकर रेडी होगा। अब हमने बिल्कुल दोनों पट्टियों को इस तरह से बराबर करके रखते हुए जो सिलाई हमने फिटिंग की निकाल दी थी ना वो नीचे से हल्के हल्के से डॉट्स आ जाते हैं सेंटर में, तो उनके मुताबिक हमने ये सिलाई चला ली है। अब दामन वाली साइड पे मैं आपको अच्छे से दिखा दूँ कि यहाँ पर हमने ये जो 1 इंच का मार्जिन है ये हमारा मार्जिन है और यहाँ पर ये जो कटवर्क है इसको हमने सिलाई के दबाव में रखना है और सेंटर में जो निशान है उसके मुताबिक इसकी सिलाई को मुकम्मल करना है। फ्रंट साइड, बैक साइड और दोनों साइड से इसी तरह से आप अगर चाहें तो निशान लगा कर भी ये काम कर सकते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। अब हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक इस तरह से छोड़ते हुए बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देना है। आपको पता है दामन पर तो आजकल हर कोई ये डिज़ाइन बना रहा है, लेकिन साइड चाक पर ये डिज़ाइन आज मैं बनाकर आप लोगों को बहुत ही अच्छे से दिखा रही हूँ। एक एक पॉइंट ये देखें, यहाँ पर आपने थोड़ा सा फैब्रिक इस तरह से कट करके इसको अच्छे से नीट कर लेना है, यानी कि फिटिंग वाली साइड से। इस तरह से पहले थोड़ा सा चौड़ाई में फैब्रिक कट करें, फिर इस तरह से कॉर्नर में कट लगाएं और दूसरी साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी कट कर दें। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर भी समझ आई होगी। अब मेरी कुछ बहनें बोलेंगी कि ये डिज़ाइन तो पहले बहुत दफ़ा बन चुका है, लेकिन आजकल इसका बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पर ट्रेंड था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस डिज़ाइन को बनाया जाए और ये मैं अपने ईद के सूट पर बना रही हूँ। बहुत ही कमाल का मेरा सूट बनकर रेडी हुआ था, तो आप भी अपने सूट पर इस डिज़ाइन को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बना हुआ बहुत ही कमाल की लुक देगा। ये देखिए, यहाँ पर ये कॉर्नर आ गया है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको थोड़ा सा कट कर लें। मैंने इसको इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से इस्त्री कर लिया था। अब दूसरी साइड का जो फिटिंग वाली साइड है उसको भी इसी तरह से कवर करना है और दामन वाली साइड पे जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा, ये कॉर्नर ज़रा चेक करें हमारे कितने अच्छे से बन गए हैं। अब यहाँ पर इसको मैंने अच्छे से इस्त्री कर लिया था। इस्त्री करने के बाद यहाँ पर मैंने साइड चाक को भी हैंड स्टिच किया है ताकि किसी किस्म की कोई सिलाई शो ना हो और हमारा डिज़ाइन बहुत ही नफासत से बने। ये डिज़ाइन हमारा यहाँ तक बनकर रेडी हो गया है। अब फिटिंग की सिलाई किस तरह से लगाने हैं, मेन पॉइंट हमारा ये है। अब जो सिलाई हमने निकाल दी थी ना उस सिलाई को हमने मुकम्मल करना है। तो जो सिलाई आपकी पीछे चलकर आ रही है उसी सिलाई के मुताबिक आपने सिलाई को चलाना है। यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर पे सिलाई लगाना है और जहाँ तक हमारा सीधा बुकरम होगा वहाँ तक अपनी सिलाई को लगाते हुए वापस पलट लेना है और अपनी सिलाई को अच्छे से पक्का कर लेंगे। ये देखें, ये सिलाई मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ ताकि आपकी फ़िटिंग बिल्कुल परफेक्ट आए।
अब यहाँ पर दामन का ये सिंपल सा डिज़ाइन इस तरह भी बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक दे रहा है, यानी कि लेस को लगाए बगैर। अगर आप लेस लगाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अब यहाँ पर ये देखें, मैंने टोटली जो दामन और साइड चाक है इनको हैंड स्टिच कर दिया है। अब लेस को यहाँ पर मैंने लेस की लंबाई तकरीबन 3.5 इंच रखी है और इस तरह से एक के बाद एक लेस को ऊपर नीचे रखते जाना है और टोटली लेसेस जो हैं उनको कट कर लेना है। अच्छा, ये लेस मैं लगा रही हूँ सिर्फ शर्ट की फ्रंट साइड पे, बैक साइड पे नहीं लगा रही। अब 2 लेस की जो पट्टियाँ हैं ना, ये हमने 7 इंच की कट की हैं, बाकी हमारी टोटली लेस 3.5 इंच की लंबाई में है। अब हमने यहाँ पर पूरे राउंड में इस तरह से फैब्रिक ग्लू को लगा देना है। अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू है तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, आप ये सिलाई की मदद से भी लगा सकते हैं। मैं बहुत सी वीडियो में आपको सिलाई की मदद से कटवर्क पे लेस लगाना सिखा चुकी हूँ। अब यहाँ पर लेस देखें, लेस अगर आपकी सॉफ्ट है, राउंड में घूम रही है तो परफेक्ट है। अगर नहीं घूम रही तो लेस की जो साइड वाली पट्टी होती है ना, उसमें छोटे छोटे से कट लगा लें ताकि लेस को राउंड में घुमाने में आपको मसला ना आए। अब एक के बाद एक लेस को इसी तरह से रखते जाएंगे, पूरे राउंड कट वर्क में हम अपनी लेस को लगा लेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका। अगर आप लेस को इस्त्री कर लेते हैं ना तो यकीन करें कि आपकी सिलाई मिनटों में आपका ये जो डिज़ाइन है वो रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉर्नर थोड़ा इसका डिफरेंट है। यहाँ पर एक कॉर्नर की साइड वाली जो पट्टी है इसमें हम छोटा सा लेस में कट लगा लेंगे ताकि जिस तरह से हम कॉर्नर को बनाना चाहते हैं उसी तरह से अच्छे से बना पाएँ। बाकी का जो दामन और साइड चाक की लेस है उसको भी हम इसी तरह से सिर्फ शर्ट की फ्रंट साइड पे लगा लेंगे। तो यहाँ पर बाकी की जो लेस है उसको भी इसी तरह से लगाते हुए यहाँ पर मैंने अपनी जो लेस है उसको मुकम्मल कर लिया था। अब यहाँ पर आपने इस तरह से बैक साइड का जो साइड चाक है उसको पीछे करते हुए इस तरह से फ्रंट साइड पे बिल्कुल किनारे की सिलाई चलाते हुए यहाँ पर लेस के बिल्कुल किनारे किनारे पे अपनी सिलाई को चला लेना है। सिलाई को एक जैसा चलाएं ताकि आपके जो दामन और साइड चाक है उसमें बहुत ज़्यादा नफासत आए और आपका डिज़ाइन भी इसी तरह से बहुत ही खूबसूरती से बनकर रेडी हो। तो यहाँ पर हमने इसी तरह से अपनी सिलाई को चलाते हुए सेम कॉर्नर पे भी सिंपली, आपको पता है लेस तो लगा ली थी, अब इसके ऊपर सिलाई को ही चलाना था। तो यहाँ पर भी सिलाई को अच्छे से पक्का कर लेंगे, डबल कर लेंगे ताकि सिलाई बाद में निकले ना। और यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा ना कॉर्नर में, इस तरह से लेस को कट करके अच्छे से नीट कर लेंगे। तो लेस को हमने कट करके अच्छे से नीट कर लिया है। साइड चाक और दामन का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर यहाँ पर रेडी हो चुका है। ये लेस हमने शर्ट की सिर्फ फ्रंट साइड पे लगाई है। नेक का भी बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी एंड स्क्रीन में। और इसके साथ जो फर्शी शलवार रेडी की है ना, उसकी वीडियो भी मैं एंड स्क्रीन में शेयर कर दूँगी ताकि आप सेम इसी तरह की फर्शी शलवार बनाकर अपने सूट को बहुत ही कमाल की लुक दे सकें। ईद पे पहना हुआ इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी।